हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ के लोगों से वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि इस कंट्री में बिजनेस करना बहुत आसान है। Accept foreigner people, new people. Will you ready to make with them friendship or not? Oh yes, of course. You can come here and make on your life in here, so it's okay. दो पाकिस्तानी भैया आ रहे हैं, ठीक है, यंग लड़के हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो जैसे कि बिजनेस में मेरे भाई बरकत है, कारोबार में बरकत है भाई, जगह जगह हर कोने में, जैसे अरब कंट्री मस्जिदें हैं, मस्जिद मेरे भाई आवाज़ें आती हैं माशाल्लाह। सुबह उठते हैं 5-6 बजे मेरे भाई, 4:30 बजे जब अज़ान टाइम होता है भाई, आपको लगता है कि आप अपने पक्ष में बैठ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम परदेसी और वतन वाले, आपका दोस्त डॉगर हाजिर है आज की नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ। इंडोनेशिया मुंह से निकलने लगा था द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सही में मेरा दुनिया का खूबसूरत मुल्क रशिया। मैं जोक से बोलता हूँ, लेकिन भाई ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडोनेशिया इज़ द बेस्ट। इस टाइम डॉगर है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, आज छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे है, ठीक है। फ्राइडे के सैटरडे नाइट को मेरे भाई ये जगह भरी होती है यहाँ, ठीक है। ये मॉल यहाँ आप देख रहे हैं, म्यूजिक मेरे भाई दौड़ धमक्के हो रहे होते हैं। है ये कंट्री मुस्लिम, लेकिन सेम लाइक दुबई जैसी ओपन है। आपकी मर्जी है स्काफ करें, आपकी मर्जी है निकर पहने, यहाँ मेरे भाई शराबी सरेआम है, ठीक है। मेरा मकसद है आप लोगों को इंडोनेशिया आके इंडोनेशिया के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ क्या है, हकीकत है, क्या सच है, ये कंट्री यहाँ आने के काबिल है कि नहीं, बिजनेस करने के काबिल है कि नहीं। जैसे लोग बाकू में जाते हैं, बाकू 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 हो गया था, लोगों ने बाकू जाके भी आपको हर चीज़ बता दी कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ की TRC PR मिल जाए मेरे भाई, कुछ नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो बाकू में मेरे भाई लोग जाके बेचारे पिछता रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। अभी जैसे अरब कंट्री से लोग निकल रहे हैं, ठीक है, निकलना चाहते हैं, इतने इतने साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दे दिया अरब कंट्री को, लेकिन अरब कंट्री मेरे भाई आप लोगों को फिर डिपोर्ट कर रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं, चांदी का वीज़ा, लोहे का वीज़ा, सोने का वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया मेरे भैया बेस्ट ऑप्शन है अभी पाकिस्तान के लिए, जो पूरी फैमिली निकलना चाहती है, ठीक है, किसी कंट्री से शिफ्ट होना चाहती है अपनी ऐसी कंट्री जो ओपन भी हो, जहाँ का लाइफस्टाइल यूरोपियन के तरह हो, ठीक है, जहाँ सहूलतें हो, जहाँ गवर्नमेंट के रूल हो, कानून हो, सब कुछ हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है ना, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन अभी। तो जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम नीचे आपको नजर आ होगा, PK रशिया इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाकर चेक करें मेरे भाई। मैंने इंडोनेशिया का जो व्हाट्सअप है, जो इंडोनेशिया कंपनी इन्वेस्टर वीज़ा 2 साल का कंपनी लानी है आपने कुछ भी, ठीक है, उसके बारे में मालूमात आप मुझे इंडोनेशिया का व्हाट्सअप लगा, वहाँ जाकर सेव करके मुझे मैसेज करें। और रशिया का मेरे भाई टूरिस्ट, ठीक है, जो बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है, ठीक है, और अभी हाँ स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स 25 साल से नीचे मेरे भाई जो बंदा है रशिया जो लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है, ठीक, क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते हैं, लोग भी कहते हैं यार हम काम मिले ना मिले, हमें यूनिवर्सिटी इजाजत दे ना दे भाई, हमने जाना है रशिया। तो मेरे भाई ठीक है, फिर आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। जो 25 साल से नीचे है मेरे भाई वो रब्ता करें रशिया के लिए। मेरे पास रशिया की यूनिवर्सिटी अभी आई हैं, और मेडिकल जेन्युइन बैचलर वगैरह जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिन्होंने पढ़ाई करनी है, बैचलर वगैरह डिग्री लेनी है या डिप्लोमा करना है या मेडिकल, वो मेरे भाई बेलारूस का है। रशिया का भी नहीं है, होगा तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो रशिया वाले नंबर पे मैसेज करें, जो इंडोनेशिया मेरे भाई वो इंडोनेशिया नंबर पे मैसेज करें। मेरे भाई पूरा यूरोपियन माहौल है, पूरा यूरोपियन टच है इधर, ठीक है। इस्लामिक कंट्री, इस्लामी कंट्री है, लेकिन यूरोपियन वाला माहौल है, पूरा ओपन माहौल है, ठीक है। अभी मैं आपसे मिलाऊंगा, 2 पाकिस्तानी भैया आ रहे हैं, ठीक है, यंग लड़के हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो जैसे कि बिजनेस में भाई बरकत है, कारोबार में बरकत है, ठीक है। कोशिश करें, बड़े ही प्यारे लोग हैं यार, यकीन करें, पाकिस्तान की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जूचों के सलाम करते हैं, हाथ तक चूमते हैं, ठीक है। बस ये है कि दुआ है कि भाई इसी तरह इन लोगों का पाकिस्तान से प्यार बना रहे, कोई पाकिस्तानी यहाँ आके गलत काम ना करे, बस ये रिक्वेस्ट है। अपनी इज्जत खुद बनाएं, अपने मुल्क की अपनी इज्जत बनाएं, ठीक है। अभी 2 पाकिस्तानी है, वो बेचारे थाईलैंड में भी परेशान थे, और भी कंट्री 2 होके आए हैं। अभी वो रशिया आके इन्वेस्टर वीज़ा लेके कंपनी लेके यहाँ आए हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे मिलकर पूछता हूँ कि वो भाई इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि उनको काफ़ी तकरीबन 2-3 माह हो गई हैं, ठीक है ना। तो उनको पूछ रहा हूँ कि भाई वो इंडोनेशिया के बारे में क्या सोच रही हैं, और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ कंपनी और या वीज़ा लेने का, और यहाँ फ्यूचर में उनको क्या नज़र आ रहा है। उनसे इंटरव्यू करते हैं, फिर आपको मेरे भाई थोड़ी सी हकीकत और, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, ठीक है ना, उनसे मेरे भाई पूछना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, किसी कंट्री आप जाते हो ना, या जाने से पहले किसी जो बंदा वहाँ रह रहा था उससे पूछते हो, सवाल जवाब करते हो, ठीक है।
तो वो मेरे भाई पता क्या है, वो कहता है यार यहाँ ना आई, यहाँ कुछ नहीं है। अमेरिका भी ले लो, कनाडा, यूके भी ले लो, वो यही बोलेंगे, लेकिन खुद वो मेरे भाई इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, खुद वो कंट्री छोड़ने का नाम ही लेते हैं। तो यहाँ भी इंडोनेशिया, अगर आपको कोई बंदा मेरी वीडियो में कोई ऐसे कमेंट करे कि यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ वो ये चाहती है। अच्छा, मैं कुछ ऐसे लोगों को यहाँ मिला हूँ, वो कहते हैं यार डोगर साहब ना इंडोनेशिया के बारे में वीडियो बनाओ, डोगर साहब यहाँ हर तरफ हर पासे पाकिस्तानी हो जाएगा। तो यार ये क्या चीज़ है मेरे भाई, वो सारे सारे अपना रिजक कमाना है। मैं कौन सा लोगों को बोल रहा हूँ कि आओ यहाँ मजदूरी करो, यहाँ काम है, नहीं, यहाँ कोई काम जॉब नहीं मेरे भाई, सीधी बात है। यहाँ मेरे सोने भाई सिर्फ मेरे भाई क्या नाम है, बिजनेस। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो मेरे भाई यहाँ आए, जो अपना इन्वेस्टर है, ठीक है, जो अपनी फैमिली को, अपने सबको, सारे खानदान को, सारे रिश्तेदारों को यहाँ लेके आना चाहते हैं। यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ सेफ्टी है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ मेरे भाई रहायश, खाना पीना बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट है मेरे सोने भाई, अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ आपके बच्चे स्कूल की तालीम हासिल करते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करते हैं और दीनी भी तालीम हासिल करते हैं। मैंने मेरे भाई इतने सालों में रशिया में मेरे भाई अजान नहीं सुनी थी, ठीक है ना। वहाँ मस्जिद मेरे भाई है, भाई बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम मस्जिदें। यहाँ मेरे भाई जगह जगह हर कोने में, जैसे अरब कंट्री मस्जिदें हैं, मस्जिद मेरे भाई आवाज़ें आती हैं माशाल्लाह, सुबह उठते हैं 5-6 बजे मेरे भाई, 4:30 बजे जब अजान टाइम होता है भाई, आपको लगता है कि आप अपने पक्ष में बैठ रहे हो, अपने पक्ष में रह रहे हो, ऐसा लगता है। तो ये रिक्वेस्ट है बापू, और ये अरब कंट्री वहाँ से निकलें, यहाँ आए। जो ज़्यादा सबसे फ़ायदा इस कंट्री का ये मेरे भाई कि ये कंट्री आपको नेशनलिटी देती है। ये कंट्री आपको फ्यूचर में मेरे भाई, फ्यूचर में आपको नेशनलिटी देती है। आप 5 साल बाद नेशनलिटी अप्लाई करने के काबिल हैं और बगैर ज़बान के टेस्ट के, ठीक है। ये फ़ायदे हैं, ये चीज़ें सोचा करें यार। किसी लाइफ में किसी कंट्री में आप जाते हैं ना, वहाँ आप टाइम ज़ाया करने की कोशिश करते हैं, तो ये सोचा करें कि ये कंट्री मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट दे रही है, बाकू में आप बैठ रहोगे कितने साल, ठीक है ना, अरब कंट्री में आप बैठ रहोगे कितने साल, तो कोई फायदा नहीं आपको, क्योंकि वो आप कंट्री आपको भाई बस वीज़े ही हैं, जब मर्जी वीज़ा आपका कैंसिल करके आपको वापस भेज देंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस कंट्री का ये है कि आपको भाई 3 साल बाद जब अपनी कंपनी अपना कारोबार रन करते हैं, ठीक है, आप TRC लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 5 साल बाद, ठीक है। ऐसा भी जैसा डोगर रशिया में रशियन लड़कों से पूछता है कि आप फॉरेनर को लाइक करते, तो मैंने सोचा कि आज इंडोनेशियन गर्ल से पूछते हैं कि वो फॉरेनर को लाइक करते हैं कि नहीं करते, कि यहाँ वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में फॉरेनर बिल्कुल ना आए। I speak my language, you know, Urdu. Okay, what is your name? My name is Fiona. Is Fiona? Yeah. And you? Isfira. Is Fira? Yeah. Is Fira? Is Fiona? Yeah, Fiona and Fira. Fiona is Fira. Just a little bit difficult name for me, you know. Okay. Okay. I want to ask you, you know, now I want to recommend to new business people, you know, these people, they want to come here, move in Indonesia, and they want to start their business like cafe, restaurant, something, okay? So I want to ask Indonesian girls, Indonesian people, would you like to accept foreigner people, new people? Will you ready to make with them friendship or not? Oh yes, of course. You can come here and make out your life in here, so it's okay. We welcome you. So you mean for you it's not problem if someone is foreigner? You are ready to make with them friendship? Yes? Yeah, it's okay. You have already some foreigner friends? Yes, Have? I have. Pakistani or no? Or No? Okay. Would you like to Pakistani friendship? It's okay. Oh, okay. She's okay. She ready to make friends. What do you think about Pakistan? What do you think? Pakistan. Pakistani people and Pakistan country. What do you think? It's nice, good or not? It's nice. It's Yes. nice and friendly too to other Friendly? people. Only friendly, not handsome. Handsome too and pretty too. Handsome too. It's true. Yes. Handsome too. Yes. Okay. Thank you so much. So say, chalo chalo, Chalo. Indonesia chalo. Indonesia chalo. She know good Urdu, really. You know, it means let's go, Indonesia go. Oh. चलो इंडोनेशिया चलो। चलो इंडोनेशिया चलो। अच्छा भाई दोस्तों, ये अपने पाकिस्तानी भाई हैं जिनका मैं वेट कर रहा था। मैंने बोला था मैं आज इनसे इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि जो लोग यहाँ ऑलरेडी कंपनी बना के वीजा इन्वेस्ट लेके आ गए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ये कंट्री कैसी है। सही बात है। ठीक है ना, देखो ना तो ये काम करते हैं, तो ये तो रियल बताएंगे जो हकीकत है। ठीक है जी। अच्छा पहले बताएं अपना नाम भाई। मेरा नाम अफजाल है भाई। अफजाल भाई कहाँ से है? मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। अफजाल भाई पाकिस्तान लाहौर है माशाल्लाह जी। ये लाहौर नहीं रखा जब नहीं आप? मेरा नाम मिर्जा और मैं वैसे बेसिकली 20 साल कराची रहा हूँ, लेकिन बेसिकली गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। गुजरात तो सारे ज्यादा होते यूके में यार, यूके में गुजरात के हैं। नहीं, वैसे गुजरात ऑल ओवर यूरोप में ज्यादा। यूरोप में ज्यादा, हाँ ऐसे ही है। अच्छा
तो भैया आप ये पहले बताएं कि आपको सबसे पहले ये इंडोनेशिया, ये जो लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर है कोई जो ख्वाहिशमंद हैं, जो अपनी कंट्री या अरब से या बाकू से कहीं निकलना चाहते हैं, तो उनको ज़रा रियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ। आप इस कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहते हैं आप? फर्स्टली जो हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ के लोगों से वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि इस कंट्री में बिजनेस करना बहुत आसान है और हमें इन्वेस्टर वीज़ाज मिल जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं पे वीज़ा की प्रॉब्लम है, नहीं मिलती। मेरे ख्याल में इस टाइम जो ना पाकिस्तानी को ये एक कंट्री है जो डायरेक्ट 2 साल का इन्वेस्टर वीजा आपको 2 साल का कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं जमा करवाई, जैसे हमने अपनी कंपनी बनवाई, कंपनी के डॉक्यूमेंट पे ही हमारा वीजा लग गया। ऐसे ही है, जैसा कि वो कहते हैं कि रशिया में ना बिजनेस वीजा बड़ी मुश्किल मिलता है साल का, पहले 3 माह का लें, 3 साल का, तो वो अभी उन्होंने वो भी बंद कर दिया। ऐसे ही है। कहने का मतलब है कि ये वह कंट्री है जो पाकिस्तान को अपने हाथों में उठा रही है, रखा हुआ है। बस ये रिक्वेस्ट है कि आए इधर अपनी इज्जत और अपने मुल्क की इज्जत बचाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ बिजनेस करना है, बिजनेस करें। किसी से धोखा नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप देखो, आप जब आप किसी कंट्री खास करके अभी यहाँ ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है, नहीं, हाँ। नहीं है, तो बिल्कुल। जब हमको ये फेस से देखते हैं ना, यकीन करें मुस्कुराती हैं कि उनको पता चलता है पाकिस्तानी है। रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी कंट्री का अच्छी इमेज आएगी। इमेज अच्छी आएगी, हमारी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, और यहाँ पर बढ़ेगी। है और बढ़ेगी, मजीद हाँ। बढ़ेगी। तो- और यकीन माने विजिट वीजे से वीजा चेंज करवाना आपको पता है कितना मुश्किल है, हम बहुत विजिट बड़ी वीजे पे बात। आए हैं हाँ, और उसको हमारा चेंज हो गया next देखो में। ये कंट्री मतलब इतनी अच्छी है कि ये वेलकम करती है इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को। ऐसा ही है, काम यहाँ नहीं है, मजदूरी नहीं है, मजदूरी यहाँ खुद के लोग करेंगे। ऐसा ही है। अभी इन्होंने भैया ने आपको क्या सोचा, आपने बिजनेस का लिया? ये हमारी ये शॉप आप दिखा सकते हैं, हमने अभी रेंट आउट की है। यार ये भैया भी बैठे हैं, साथ में को नहीं दिखाना था। अच्छा ये देखें भाई, ये जो ना ये पहले शॉपिंग मॉल देख लें आप, माशाल्लाह कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है ये। सामने ये स्टेज देखे लगता है जरा, यहाँ। ये हर सैटरडे संडे फ्राइडे इवनिंग यहाँ स्टेज लगता है, ठीक है, यहाँ हुल्ला गुल्ला होता है। भाई ये कंट्री ओपन है, इस्लामिक टच भी है और यूरोपियन टच भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। यहाँ हुल्ला गुल्ला आता है। तो ये भैया ने यहाँ अपना एप्लीकेशन दी हुई है, मेल दी हुई है। इसका कितना रेंट मंथली? डोगर भाई इसका जो है ना मंथली रेंट अगर हम कंप्लीट करें ना तो 600 समथिंग पड़ता है, 636 ऐसी जगह में $600 रेंट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें ना यहाँ पे पूरा साल का देना पड़ा, अराउंड $8,000 के अराउंड हमने पूरा साल का इधर दिया है। यहाँ कुछ भी नहीं है। साल का रेंट देना पड़ता है, साल का पूरा रेंट देना मतलब पड़ता यहाँ रैश और ये रहना खाना पीना सस्ता है, बिल्कुल, बहुत ऐसे ही है सस्ता ना। है, बहुत सस्ता है। हाँ, तो ये चीज है भाई, दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन, आमीन। इससे पहले आप किस कंट्री, थाईलैंड में थी? इससे पहले हम थाईलैंड भी घूमे, हम ऑल ओवर एशिया के, इसके अलावा हमारा लाओस में बिजनेस में करके आया था, वहाँ नहीं चला मेरा बिजनेस, के अलावा मैं थाईलैंड भी गया। वहाँ क्या प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आ रही थी या कंपनी की? डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखा सकता हूँ, मेरा वीजा रिवोक करके भेजा उन्होंने। ओहो, ये फिर ऐसी कंट्री में रहने का फायदा नहीं फायदा है। नहीं है। अच्छा यही कहते हैं, जो कंट्री आपको मेरे भाई आपकी पासपोर्ट की या आपकी पर्सनैलिटी की, आपके मुल्क की इज्जत कदर नहीं करते, आपको गले से नहीं लगाते। जैसे अरब कंट्री में लोगों को इतने साल हो गए हैं, उन्होंने वही लोहे के वीजे, गोल्डन वीजे, सोने के वीजे, वही है, वही है। वीजा ही है, सिर्फ वीजा ठीक है ना। मिलता है आपको और कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपने मेरे भाई बात भी दिया ना उनकी किसी ऐसी जगह खड़ा हो गए, हाँ। तो भाई फाइन मार दो। फाइन अंदर कर देते भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है, और वीजा कैंसल। ऐसा ही है। तो भाई ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट, अभी एक बार भाई से बात हो रही थी मुझे, उसने मैसेज किया सऊदी अरब से, वो कह रहा है कि वहाँ कफील जो है ना माफिया बना हुआ है हाँ, ऐसा अरब ही है। कंट्री में। काफी माफिया। उसने मेरे मैं एक बार 1 लाख रियाल दबा लिया, क्योंकि वो भाई आपके ऊपर बैठ, ऊपर ही आपने रहना है, उन्होंने ही आपको उनके मुहताज हो आप। प्रोवाइड करना, आप मोहताज हो, ठीक है ऐसा ही ना। है। तो यहाँ बड़ी चीज ये है कि यहाँ मेरे भाई कोई आपको लोकल बंदा नहीं चाहिए, ऐसा ही है। आप खुद बिजनेस मालिक हो, आप खुद करो जो मर्जी करो। बिल्कुल। आप- यहाँ लेबर सस्ती मिल जाती है, ऐसे ही है। बहुत सस्ती है, $100 के ऊपर $100 की लेबर है यहाँ की। मंथली। एक से एक बंदा पढ़ा लिखा जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, वो आके आपके लिए काम करेगा $100-150। तभी ये मुल्क तरक्की याफ्ता है ना, ये अपनी लेबर को प्रेफरेंस अपनी देते हैं लेबर और को। इन्वेस्टर इनको पता है इनके मुल्क में नहीं है, तो वो नहीं बाइक है। से बुलाते हैं, उनको वो इसलिए- इज्जत देते हाँ, हैं। इसलिए भाई लेबर आपने को ही यहाँ अपनी आपने यहाँ preference आना है, आपने इन्वेस्ट करनी है, आपने खुद काम नहीं करना। हाँ। आप सिर्फ मालिक बन के देख सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं। देख सकते हैं। और एक और चीज, बड़ी चीज जो आपको यहाँ आ गए हैं, आपको पता चल गया होगा, ठीक है, आने से पहले तो और बातें होती हैं, अब यहाँ बंदा आ जाता है, फिर रियलिटी पता चल जाती है। बिल्कुल। ये जो कहते हैं कि अगर यहाँ आप 5 साल अपना बिजनेस रन करते हैं, कंपनी रन करते हैं, तो उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी तो 3 साल बाद TRC सर कार्ड मिल जाता है। 3 साल बाद, हाँ, 2 साल का वीजा मिल चुका है ना, 2 हाँ, साल उसके का बाद पास कार्ड है, TRC, फिर TRC CS के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट डायरेक्ट मिल जाता है। खुद ही दे देंगे, अप्लाई भी क्या हाँ, करना। और क्या नाम है, बिना जुबान के टेस्ट के, हाँ, कोई इस जुबान बिना नहीं लैंग्वेज का ऐसे ही, टेस्ट के, ऐसे ही। क्योंकि लैंग्वेज का टेस्ट बहुत बुरी चीज है, क्योंकि ये जुबान इतनी जल्दी नहीं आती मेरे भाई। बिल्कुल। ठीक है, रशिया में आपको बताऊं ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके
माशाल्लाह बच्चे भी हैं, लेकिन उनका जुबान का टेस्ट नहीं पास कर पा रहे, वो अपने पासपोर्ट नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे जुबान का कोई हेडेक है ही जुबान नहीं, का आप नहीं है। इंग्लिश प्रेफरेंस करते हैं, सबसे बड़ी बात है इंग्लिश बोलते हैं। और इसके पासपोर्ट पे एंट्री कहाँ कहाँ की है? जापान की है, जापान है, साउथ कोरिया, चाइना और चाइना, सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका, नॉन शेंजन, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया सब एंट्री है। और क्या नाम, चिली वगैरह, ये और क्या नाम है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सब एंट्री है। तो भाई और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए? तुर्की एंट्री है, सब जगह एंट्री है यार। तो रुपया अभी देखो भाई, मेरी आप लोगों से ये क्या नाम है बेस्ट ऑफिस दुआ है कि आप यहाँ हिम्मत नहीं हारना। लाइफ में कभी सोचो कोई काम आप स्टार्ट करते हो ना, तो बिजनेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है ना। बिजनेस हर बंदा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन जो रिस्क लेता है वो कामयाब होता है। रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क तो लेना आपको पड़ता पता है, ये चीज है। तो मेन चीज ये है कि आप किसी तरह इस कंट्री में 5 साल अपने मेरे भाई अपना गुजार लें, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह आप गत्ता लेके घूम रहे होंगे, फिर टिकट ली कहीं भी चले गए, बिल्कुल 1 वे टिकट लो और कहीं चले जाओ। ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, जो पासपोर्ट की बात हमने शुरू की है, तो वो कहने का मकसद ये है कि जैसे देखो हमारा पहले मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट था, अभी मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है रेड पासपोर्ट है, रशिया का है। अल्लाह ताला सबको दे, ठीक है ना, क्योंकि ये गत्ता बन जाए, ये आपके हाथ में आ जाए तो फिर आप कामयाब हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी कंट्री में आपने रिस्क लेना है बिजनेस का या पैसा लगाना है, तो ये सोचो कि आपको फ्यूचर में वो पासपोर्ट देती है कि नहीं। जो नहीं देती वहाँ इन्वेस्ट करने का फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। अब ठीक है आप ना। देखें ना, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट में एंटर हुआ, हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे वीजे लगे ना, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर भी इंडोनेशिया में घुसते उन्होंने हमें क्या बोला, आपको हम डबल चेक करेंगे, डबल चेक सब कुछ है करेंगे। आपके पास। हाँ। शो मनी हमने दिखाई, पासपोर्ट में हमारा वीजा है, हमने रिटर्न टिकट, एवरीथिंग वाज डन। ये इसलिए क्योंकि कुछ पाकिस्तानी साथ में गलत चीजें लेके आते हैं, आंकड़े के ऐसा ही है। ये चीज है एक, ये और एक कुछ हमारी आपको पता गवर्नमेंट भी अपनी कंट्री के वैल्यू बनाने की कोशिश नहीं करती। ठीक है ना, तो उस हिसाब से बंद किया जाता है, जज किया जाता है। जैसे अभी मैं हूँ, मैं शक्ल से तो पाकिस्तानी हूँ, जब मैं एयरपोर्ट पे विंडो पे जाता हूँ ना, ठीक है ना, तो मेरे भाई वो मेरी शक्ल नहीं देखते, वो पासपोर्ट देखते हैं। पासपोर्ट देखे यकीन करें, चेहरा भी देखते तो ठप्पा लगा देते, चलो जी यकीन करें। मैं खुद जाके विंडो पे जब जाता हूँ, मुझे ये डर नहीं होता कि वापस ना भेज दे, मुझे ये डर होता है कि मेरा पासपोर्ट का खाली सफे पे स्टैंप ना लगा दे। मैं जाके बोलता हूँ प्लीज डोंट वेस्ट माई पेज, एम्प्टी पेज, ठीक है ना, एम्प्टी पेज। तो वो मेरे भाई मुस्कुरा कहता ओके, वो फिर ढूंढता है जहाँ ऑलरेडी स्टैंप पे लगी है वहाँ लगाता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, अंदर आ जाता है। हाँ। और जब पाकिस्तानी पासपोर्ट सफर करते हैं तो मेरे भाई ये डर होता है कि बस कहीं भी पकड़े जा सकते हैं और एक अलग से लाइन में आ जाएंगे। और एक आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, दूसरा आप उसको बोले कि स्टैंप वहाँ लगानी है। अब आप यकीन माने, पाकिस्तानी पासपोर्ट में ये डर होता है कि वापसी ना भेज के, वापसी से हमें वापसी नहीं वापसी होने पाकिस्तान से चाहे नहीं आने हमारे को वैलिड देंगे। वीजे और यार वो छोड़े, पता के बाद अभी अल्लाह माफ करे, हम मजाक नहीं कर रहे, हंस रहे अपनी कंट्री के बारे में, लेकिन हमारी कंट्रियों के जो हुक्मरान है ना, 70 सालों से उन्होंने कुछ नहीं हमारा सोचा। वो तो छोड़े, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप अपने मुल्क से जब उड़ते हैं ना, वहाँ से आपको डर लगता है, डर लगता है। ऐसे ही कि यार हमें उड़ने यहाँ से नहीं वापसी देंगे। जाने में इसलिए तो डर लगता है कि कहीं हमें आने ना दे, आने ना। वीजा होने के बावजूद भी वो लोग बोलते हैं जी नहीं आपको तो ये चीज है। फायदा तो है नहीं। तो डोगर की भैया एडवाइस यही है कि लाइफ में कंट्री चूज करो वो, ठीक है। हम ये नहीं कहते इंडोनेशिया, कोई और देख लो। कोई भी देख लो, अगर आपको पासपोर्ट कोई आपको कंट्री जो आपको घर बैठे कंपनी बनाती है, ऐसे जैसे ये बनाती है और वीजा देती हैं, तो वहाँ चले जाएं, लेकिन वहाँ जाएं जो फ्यूचर में नेशनलिटी देती है, ताकि मेरे भाई आप फ्री हैंड हो जाएं, ठीक है, और आपके बच्चे भी, उनका फ्यूचर बने। ये कंट्री यूरोपियन टच भी है, इस्लामिक भी है, इस्लामिक हर जगह नमाजें, हर जगह आपको अजानें सुनाई देगी। एक 100 मीटर्स के बाद यहाँ मस्जिद है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई आप क्या कहते हैं कि चलो चलो इंडोनेशिया चलो। आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। इन भाइयों के लिए दुआ करें, हमेशा किसी के लिए आप दुआ करते हैं, किसी के आप अच्छे में खुश होती हैं, तो अल्लाह ताला आपका अच्छा करता है, ठीक है जी। लव यू ऑल। अल्लाह।